हेलो दोस्तों, CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिएगा, हम लोग अपना जो मैराथन क्लास कर रहे थे, तो अभी तक लगभग 5 मैराथन क्लास हो चुका है। ठीक है, उसमें आपका 3 क्लास बाल विकास का था और 2 क्लास आपका गणित पेडोलॉजी का था। ठीक है, गणित पेडोलॉजी का और भी क्लासेस आएंगे। आज क्वेश्चन सेट तैयार नहीं हो पाया था, इसलिए कंप्यूटर का लेके आ गए हैं। ठीक है, तो आज के जो आपको ये मैराथन क्लास होने वाला है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन लेकर आए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूरे अंतिम से तक ये दे दीजिएगा टेस्ट और लास्ट में बताइए कितना सही होता है 20 में आपका। ठीक है, चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन आप कंप्यूटर का टेस्ट तो ले चुके हैं पूरे आपके बैच में, सभी बैच में कंप्यूटर लगभग हो चुका है, तो आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। चलिए देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, तैयार हैं आप सभी? एक बार शेयर कर दीजिए ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए। और अगर आप लोग ना अभी तक नहीं देखे होंगे वो 5 मैराथन क्लास, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बना हुआ है मैराथन क्लास करके। ठीक है, वहाँ से देख लीजिएगा, पाँचों क्लास इंपॉर्टेंट है ना, जितने भी होंगे उस प्लेलिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो एक बार अभी देख लीजिए और एक बार एग्जाम से पहले रिवाइजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलेगा, चलिए स्टार्ट करेंगे। शेयर कर दिया आप लोग सभी, और समय में जुड़ जाया करिए। 7 बजे डेली क्लास होगा, बस आप लोग दबा के शेयर कीजिए। कुछ ही लोग शेयर करते हो आप लोग। चलेगा, पहला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का है ना। कंप्यूटर का पहला मैराथन केस है, केवल 20 क्वेश्चन लेके आए हैं आज का। पहला क्वेश्चन, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू खालिस्तान व्यू है, वर्क, प्रिंट, नॉर्मल, ऑटो। चलिएगा, कमेंट कीजिए, लाइव चैट ऑन कर लीजिए। देखिए आपको नीचे में लाइव चैट का ऑप्शन है, लाइव चैट ऑन कर लीजिए, वहाँ आंसर कीजिए। पहला का सी, पहला का ए, पहला का बी, पहला का डी, जो भी आपका सही है करिएगा कमेंट। तो एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल व्यू बोलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलेगा, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, बताइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कंप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, जब इनपुट गलत हो तब भी कंप्यूटर सटीक आउटपुट देता है, कंप्यूटर अनम्य तैयार किए जाते हैं, उपरोक्त सभी। इसमें से क्या लाभ है ये बताना है आपको। अच्छे से पढ़िएगा, ABCD या उपरोक्त सभी। अच्छे से पढ़िए क्या होगा इसका आंसर, और सभी लाइव चैट ऑन कर लीजिए, लाइव चैट में आपका आंसर देना है। और जो नए होंगे ना, आज पहली बार देख रहे होंगे, जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। डेली मैराथन क्लास हो रहा है, 7 बजे निःशुल्क मैराथन क्लास आपके यूट्यूब में दे रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ हमारा बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एक पोस्ट आपको मिले, तो मैं आपको पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि बैच जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो पढ़ रहे हो उसको चेक करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप जो भी पढ़ रहे हो उसके व्यापम लेवल में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं दिया रहता। ठीक है, बुक में आपका दूसरे टेट का छाप दिए रहते हैं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं, बड़ी मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए ये लाभ है, बाकी ये सब लाभ नहीं है। ठीक है, इनपुट गलत देंगे तो आउटपुट भी गलत आएगा। अनम्य तैयार नहीं किया जाता, मानव द्वारा तैयार करते हैं, उपरोक्त सभी तो आएगा नहीं। ठीक है, चलिए तो अगला तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अनुरोध किए गए या चाहे गए रिसोर्स के लिए प्राप्त फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए STP की प्रतिक्रिया कोड क्या होती है? आप लोग देखो, कुछ भी आप जैसे गूगल में खोजते रहते हो तो एरर का आ जाता है, एरर 404, एरर 302, ऐसे कोड आता है ना। तो इसी में जब हम लोग इस फाइल को खोजते हैं, फाइल नॉट फाउंड दिखाएगा, तो उसमें क्या STP एरर दिखाता है ये बताना है आपको। 404, 401, 301, 500, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, सारे आपके व्यापम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, व्यापम में इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर से, चाहे आपका टीचर भर्ती हो। ठीक है, तो चलिएगा, अंतिम तक बने रहिएगा। चलिए, इसका सही आंसर बता दीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 404। तो फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए 404 ठीक है कोड का यूज़ करते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितने होते हैं? जो F1 F2 करके रहता है ना ऊपर में कीबोर्ड में, उस कितना संख्या होता है सबको पता होगा। 15, 14, 12, बताइए 13, कितना होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, फंक्शन की कितने होते हैं? तो सभी को इसका आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर डी 12 की होते हैं ना। F12 तक होता है, F1 से लेकर F12 तक होता है। अलग अलग सबका कार्य पढ़ लीजिएगा, किसमें रिफ्रेश होता है, किसमें क्या होता है। ठीक है, चलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 करें। चलेगा, दिखाई दे रहा है आपको। ऑप्टिकल डिस्क DVD का पूरा नाम पूछना है। DVD का पूरा नाम बताना है आपको। डिजिटल वैक्यूम डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल विजुअल डिस्क, डिजिटल वेक्टर डिस्क। चलेगा, इसका कमेंट करिए, DVD का पूरा नाम क्या होता है?
सारे सब्जेक्ट के आपके होंगे ना मैराथन क्लास ऐसे ही। तो डेली 7 बजे हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि डेली क्लास हो, पूरे सिलेबस 150 नंबर के क्लासेस पूरे हों, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। 10 के आपका टारगेट है, 10 के पहुंचाइए जल्दी से सब्सक्राइबर को, ठीक है। 7.86 हो गया है, 10 के करवा दीजिए जल्दी से, आप लोग सहयोग कीजिए थोड़ा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। 10 के का पूरा टारगेट रखें आप लोग इस बार, ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 6वां, रियल टाइम सिस्टम में जरूर होता है, क्या होता है रियल टाइम सिस्टम में? नॉन प्री एम्प्टिव कर्नल, प्री एम्प्टिव कर्नल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो रियल टाइम सिस्टम होता है, बताइएगा 6वां का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्री एम्प्टिव कर्नल। इसके बारे में हम लोग सब पढ़ा चुके हैं। अगर आप कंप्यूटर की क्लास नहीं देखे तो आप क्या कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ कंप्यूटर के पूरे क्लास मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे, सारे प्लेलिस्ट में पढ़ा चुके हैं हम लोग, तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब में, इसी में हमारे चले जाएगा प्लेलिस्ट में ना, क्लास देख लीजिएगा, फिर सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, जो नए होंगे जिनको भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का कार्य नहीं है? बताइए कौन सा कंप्यूटर कार्य नहीं है? इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें कौन सा कंप्यूटर काम नहीं है? चलिए कमेंट कीजिए। और हमारे सहायक शिक्षक बैच में अभी भी 499 में वर्ग 3 का और 699 में वर्ग 2 का कंप्लीट तैयारी आपको दे रहे हैं, जरूर जुड़िएगा, ठीक है। जिन लोग भी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, 500-700 मत देखिए, जरूर जुड़ जाइए, एक बार टेस्ट देके आप तैयारी जरूर कीजिए अपना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, वो जो हम देते हैं इनपुट उसी के अनुसार हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक कर दिया करें ना, जितने लोग भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन सी इसमें एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये कमेंट करना है आपको? मल्टीफंक्शन प्रिंटर, फ्लैक्स मशीन, वेब कैमरा, फ्लॉटर। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन जो व्यापकों का फेवरेट क्वेश्चन है ना, वैसे क्वेश्चनों का सेट लिए हैं जो व्यापकों का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो चलिएगा, मल्टीफंक्शन प्रिंटर के आउटपुट है भाई, प्रिंट देता है। फ्लैक्स मशीन भी आपका बैनर जो निकलता है ना, फ्लैक्स बैनर बड़ा बड़ा, ठीक है, जो चुनाव में लगता है वो फ्लैक्स बैनर, ये भी आउटपुट है। प्लॉटर भी आपका बैनर बनाता है, ये भी आउटपुट है। लेकिन वेब कैमरा क्या है? ये तो इनपुट है, क्योंकि आप लोग देखते हो ना, जब व्हाट्सअप कॉल करते हो या अलग से जिसमें कंप्यूटर में नहीं रहता कैमरा, उसमें अलग से लगाते हो ऐसे करके, तो वो क्या कहलाता है? आपको अंदर लेके जाते हो, आपको दिखाता थोड़ी है, आपके फोटो को सामने वालों को देता है, तो इनपुट में आता है वेब कैमरा। तो ये इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वेब कैमरा क्या आउटपुट नहीं है, इनपुट है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है ना, वेब कैमरा इंपॉर्टेंट है, इनपुट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां, चलिए पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? मल्टीमीडिया की स्ट्रीमिंग सतत फाइल में किस तरह का फाइल क्लाइंट को दी जाती है परंतु शेयर नहीं किया जाता? रियल टाइम स्ट्रीमिंग, प्रोग्रेसिव डाउनलोड, कंप्रेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिएगा, 9वां का आंसर आप लोग पढ़िए अच्छे से क्वेश्चन, फिर कमेंट कीजिए नीचे लाइव चैट में। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रियल टाइम स्ट्रीमिंग। जब रियल टाइम स्ट्रीमिंग करते हैं तो ठीक है, क्लाइंट को तो मिल जाता है पर शेयर नहीं करते, ठीक है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 10वां, सारी चीज़ हम आपको थ्योरी में पढ़ा चुके हैं ना। सामान्य लिनक्स एक खालिस्तान प्रकार का सॉफ्टवेयर है, बताइए लिनक्स क्या प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स, व्यावसायिक, मालिकाना, शेयरवेयर। लिनक्स क्या है जी? बार बार ये क्वेश्चन पूछता है ना। तो लिनक्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ओपन सोर्स है, याद रखिएगा। आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में आता है सब। चलिएगा, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? बताना है आपको, इनमें से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, इनमें से कोई नहीं। चलिए कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा? चलेगा, देखिए कीबोर्ड तो क्या है आपका, न्यूमेरिक इंटर करते हैं, डाटा चले जाता है, कीबोर्ड की तरह ये काम नहीं करता। लाइट पेन भी आपका टच इसी में लिखते हैं तो जाता है। ट्रैक बॉल क्या होता है? ये आपका गेम खेलने काम आता है, जो स्टिक टाइप का भी रहता है, ये भी ट्रैक बॉल, ठीक है। ये भी आपके जब इसको मूव कराते हैं तो कर्सर जो ऐसा बना रहता है उसको कर्सर बोलते हैं। तो ये क्या करता है? इधर उधर जाता है, ठीक है। तो यही ऑप्शन नंबर 20 का सही ऑप्शन है, ठीक है, ट्रैक बॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, मानक भंडार क्षमता
के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है? फ्लॉपी डिस्क का 144 MB, CD का 700 MB, DVD का 4.7 G और ब्लू रे का 25 GB। इसमें कौन सा गलत है पूछा ना, ध्यान दीजिएगा, गलत है पूछा है। चलिएगा देखेंगे, बताएंगे। चलिए क्वेश्चन का आपको होमवर्क देता हूँ, देखता हूँ आप लोग ध्यान देते हो कि नहीं। इसको आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसको खोज के पढ़िएगा ताकि आपको इसके खोजने के चक्कर में आपको बहुत सारा याद हो जाएगा। कौन सबका देख के चारों का बताइएगा, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। निम्न के उपयोग से ईमेल खाता नहीं खोला जा सकता, बताइएगा। किसके उपयोग से हम लोग ईमेल खाता नहीं खोल सकते? gmail.com, amazon.com, yahoo.com, readymail.com। चलिए कमेंट कीजिए। तो देखिए जीमेल तो आपका रहता है, ईमेल खोलते हैं, ये चलाया हो, याहू भी चलाया हो, ठीक, ये वाला भी रहता है। लेकिन अमेजॉन तो शॉपिंग ऐप है, इसके द्वारा आप लोग ईमेल खाता नहीं खोलते। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बस केवल 20 क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। बूट वायरस के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है बोला है ना। बूट के लिए जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूट होता है ना। सबसे पहले यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ठीक है। यह बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। कंप्यूटर बूटिंग के समय यह सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। उपयुक्त सभी, तो इसमें कौन सा सही है यह बताना है आपको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये चारों पॉइंट आपके सही है बूट के लिए, याद रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हॉटबॉट निम्न का उदाहरण है। वेब गेम, सोशल नेटवर्क, सर्च इंजन, इनमें से कोई नहीं। जो हॉटबॉट है वो किसका उदाहरण है? वेब गेम का, सोशल नेटवर्क, सर्च इंजन, इनमें से कोई। बताइए जल्दी कमेंट कीजिए नीचे लाइव चैट में। चलिएगा कमेंट करेंगे आप लोग और शेयर करके जाया करें ना। आप लोग शेयर नहीं करते हो जी। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा बड़ा क्लास मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन की संख्या आपको यूट्यूब में कराएंगे। नहीं तो बाकी हम लोग अपने टेस्ट सीरीज में कवर कर ही रहे हैं। आज गणित का चालू हो चुका है, पेडोलॉजी के टेस्ट बाद अभी सारे बैच में टेस्ट डल जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा। आज का जो टेस्ट डालना था अभी तक नहीं डला है, क्लास के बाद, क्लास की तैयारी कर रहे थे तो क्लास के बाद सारे बैच में टेस्ट डल जाएगा। मैथ्स वालों का मैथ्स डल जाएगा, ठीक है। हिंदी वालों का सहायक प्रयोगशाला बैच में हिंदी डल जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्च एक इंजन है, सर्च इंजन है। जैसे गूगल है ना, वैसे हॉटबॉट भी होता है, याद रखिएगा। चलेगा, उसको सर्च इंजन बोलते हैं, गूगल में जाकर सर्च करते हो ना। क्वेश्चन नंबर 16, डॉट मैट्रिक प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। किसका प्रिंटर का उदाहरण बताइएगा? 3D प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। तो प्रिंटर आपको चैप्टर आप पढ़ा चुके हैं हम लोग, देख लीजिएगा क्लास। प्रिंटर कितने प्रकार का, डॉट मैट्रिक, ठीक है, ऐसा कि सब पूरा डिटेल पढ़ा चुके हैं। तो इसमें किस में आता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर। चलिए कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इम्पैक्ट प्रिंटर। क्योंकि जब डॉट 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 का करेगा, ऐसा कि डॉट 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 करके प्रिंट करेगा तो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसमें, ठीक है। और ये जो 3D पे ये वाला इंक जेट वाला रहता है वो उसके ऊपर से चला जाता है, लेज़र प्रिंटर भी ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो ये डॉट मैट्रिक प्रिंटर किसके अंदर आता है? इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 17, केवल 3 क्वेश्चन और बचे। निम्न में से कौन सा हैकिंग टूल नहीं है? एनमैप, ठीक है, नेशू, विंजाफर, ओबनम। देख लीजिएगा, सारे अलग टाइप के नाम मिलेंगे आपको। ऐसे नए क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, हैकिंग टूल नहीं है। चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओबनम। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है? क्लिप आर्ट, बीट मैप, थंबनेल, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। जब कोई भी एक फ़ोटो है उसका देखिए, ये जैसे एक MB का है, ठीक है, 1 MB का, जिसका एकदम छोटा रूप, ठीक है, 1 KB में फ़ोटो बन जाता है, वो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? थंबनेल। आप देखेंगे जिसका बार बार यूज़ करते हो तो थंबनेल बन के आ जाता है, छोटा बन जा रहता है, आपके मोबाइल में सेव हो जा रहता है।
चलिए 2 क्वेश्चन और बचा, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों स्क्रीन पे आपके शो कर दिए, जल्दी से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फ्रंट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेनू को सिलेक्ट करते हैं। फॉन्ट बदलना है और स्टाइल बदलना है, उसको टेढ़ा वेढ़ा लिखना है इटालिक में, बोर्ड में, तो ये स्टाइल बदलते हैं। फॉन्ट में आपको बोल्ड करना है, मतलब अलग अलग प्रकार का बदलना है, तो किस में मिलेगा ये सब हमको, फाइल में, एडिट में, फॉर्मेट में, टूल्स में, किस में मिलेगा जी, चलाए हो आप लोग, चलिए बताइए किस में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेट कर रहे हैं भाई उसको, तो फॉर्मेट में मिलेगा, चेंज कर रहे हैं उसमें। आज का अंतिम क्वेश्चन मैराथन क्लास का, यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें 3 एंटीवायरस है, एक नहीं है, कौन सा बताइएगा। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। और जो नए होंगे बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ना आप लोग, ताकि आपको हर सब्जेक्ट का आपके क्लासेस कराने का प्रोग्राम है, बस आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना। जितना ज़्यादा व्यू आएंगे, जितना ज़्यादा आपका सहयोग सपोर्ट मिलेगा हमको, उतने ज़्यादा क्लासेस आपको देंगे, ठीक है। और क्लासेस के साथ टेस्ट सीरीज आपको देना ही अनिवार्य है। जितने लोग भी देख रहे हैं अगर नहीं लिए होंगे ईमानदारी से ले लीजिएगा। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, तो कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और जो नए होंगे अभी तक, ये बार बार आपको मैं बता रहा हूँ कि 5 से 7 समझ डरिए, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे 5 नंबर 10 नंबर चुक जाएंगे, तो फिर 5 से आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। बैच नंबर 1 सहायक शिक्षक का चल रहा है, बैच नंबर 2 शिक्षक बैच का चल रहा है, और हमारा प्रयोगशाला सभी का चल रहा है। ऑफर शुल्क केवल 499 है, 699 है, 1200 है, ठीक है। एकदम न्यूनतम शुल्क है। 4-5 महीने अभी चलेगा ही चलेगा, क्लास चल ही रहा है अभी, कम से कम 2 महीने 3 महीने भी, और 100-150 रुपये महीना पड़ रहा है एक बैच का, उतना में कुछ भी नहीं मिलता, आपको भी पता है, 100 रुपये में, ठीक है। तो ये नंबर है, आप नंबर सेव कर लीजिए, 75-83-86-44-61, इसमें मैसेज कर दीजिए सर हमको ज्वाइन करना है, डिटेल ले लीजिए, आराम से बात कर लीजिए हमसे, फिर डिसीजन लेकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो अब आप लोग को क्या करना है, शेयर कर दीजिए सबसे पहले। फीडबैक के लिए बार बार बोलता हूँ, आप लोग देते ही नहीं हो, अब क्या कर सकते हैं, अब आपको नहीं देना है तो बाकी आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार दबा के। और नीचे कितने सही हुए, 20 में, ठीक है। आपके 20 में 15, अगर आपके 17 या 16 से 17 आउट ऑफ 20 सही हो रहा है, तो आपका बढ़िया परफॉर्मेंस अच्छा है, आप कंप्यूटर की आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। 16 से 17 नंबर आ रहा है, अगर इससे कम है, 15 से कम है, फिर आपको गड़बड़ है कहानी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक बार शेयर कर दीजिए और फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, और कितने सही हो ये कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, टेस्ट डल जाएगा थोड़ी देर में आपके बैच में।